अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी के नेता ने नहीं बोला, कोहली साहब आप बोलिएगा, उद्धव ठाकरे जी ने भी कैसे प्रश्न खड़ा किया प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर। बृजमोहन जी आप भी सुनिएगा, कोहली जी इस पर जवाब दीजिएगा, जल्दी से सुना दीजिए, क्योंकि वो उन्होंने मराठी में भाषण दिया था, वो हिस्सा निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया था, अब जाकर मिला है, सुनाइए। एका बाजूला पदवी दाखवून सुद्धा किंमत मिळत नाही आणि दुसऱ्या बाजूला पंतप्रधानांची पदवी दाखवायला मागितली तर 25,000 रुपये दंड होतोय। अशी कोणती पदवी आहे त्यांच्याकडे? कोणत्या कॉलेजची आहे? बरं, कॉलेजला सुद्धा अभिमान वाटायला पाहिजे की माझ्या कॉलेजमध्ये, आमच्या कॉलेजमध्ये शिकलेला एक विद्यार्थी देशाच्या पंतप्रधानपदी बसलेला आहे। हा अभिमान त्या कॉलेजला पाहिजे। आज या व्यासपीठावरती मी आहे, जयंतराव पाटील आहेत, आम्ही दोघेही एका शाळेतले, बालमोहन विद्या मंदिर। आपलं मंत्रिमंडळ जेव्हा आलं, शाळेने मोठ्या अभिमानाने आम्हाला बोलवलं होतं। मी मुख्यमंत्री आणि जयंतराव कॅबिनेट मंत्री, या शाळेतले दोन मंत्री आणि राज्याचा मुख्यमंत्री आमच्या शाळेतला, केवढा मोठा अभिमान त्या शाळेला वाटला होता। असा अभिमान माझे पंतप्रधान ज्या कॉलेजमध्ये शिकले त्या कॉलेजला वाटू का नाही? उद्धव ठाकरे की बात हमने सुनाई कोहली साहब। इससे पहले कि बृजमोहन जी के पास जाऊं, इन 3 मुद्दों पर शरद पवार बीजेपी के स्टैंड पर दिख रहे हैं, तो आलोक शर्मा जी पूछ रहे हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है। जी धन्यवाद। मैं आशा करूंगा कि अब मेरी आवाज जो है आप तक ठीक आ रही है। मैं संक्षेप में बोलूंगा। देखिए अंजना जी, शरद पवार जी, धन्यवाद, शरद पवार जी भाजपा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी सही फरमाया कि शरद पवार जी ने तो भाजपा के विरुद्ध वहां सरकार खड़ी की थी कांग्रेस के साथ, और उनकी पार्टी सबने मिलकर शिवसेना के साथ। अब इस पे दूसरी बात पे आइए। शरद पवार जी, मेरा मानना है, इतने वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, तो वो राहुल गांधी जी को सीख दे रहे हैं, कांग्रेस को सीख दे रहे हैं। और ये बात बड़ा स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी एक एजेंडा चाह रहे हैं। 2019 में फर्जी एजेंडा था रफेल में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई, खारिज कर दिया उस पूरे याचिका को। उस समय उनको माफी मांगनी पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट से अपने बयानों के लिए। अब उसके बाद क्योंकि प्रश्न हमेशा कांग्रेस पे उठते हैं, तो कांग्रेस ने 2-3 ऐसे विषय उठाए। 20,000 घोटाला, 20,000 करोड़ का घोटाला अडानी ने किया, रोज बोलते हैं। कहां से ये फिगर आई? किसकी फिगर है? कौन सी सीए इंस्टीट्यूट की फिगर है? ये इनकी फिगर बन गई है। और इस पर शरद जी ने बेसिकली कह दिया है कि भाई उद्योगपतियों पे अगर आपको करना है तो प्रूफ दीजिए, आपके पास सबूत है तो 1 मिनट में ये कोर्ट चले जाते हैं, कोई याचिका फाइल करते, ये हमारे सबूत है। बेसिक इशू क्या है? एक नेता को खड़ा करना है कांग्रेस पार्टी ने, वो है राहुल गांधी। उसको खड़ा करने का प्रयास लगातार कोई 1.5-2 दशक से चल रहा है, वो उनका अधिकार है। उसको अगर खड़ा करना है नेता के रूप में, उसका एक एजेंडा होना चाहिए। तो शरद जी क्या कह रहे हैं? अरे भाई तुम्हें एजेंडा चाहिए तो देश हित का एजेंडा करिए। और कांग्रेस का जवाब देखिए कि देश हित को कहते तो हम क्या देश विरोधी द्रोही बन गए? कमाल की बात है। 2 नेता अलग अलग बात कह सकते हैं तो उसका मतलब है दूसरा देशद्रोही हो गया है। शरद जी कह रहे हैं जो मुद्दे जनता से जुड़ सकते हैं उन पर बात करिए आप। ऐसी ही नसीहत उन्होंने डिग्री पे कह दी है, जनता का विषय नहीं है ये तो कांग्रेस पार्टी नसीहत ना लेते हुए वो चाहते राहुल गांधी जी सबके नेता बन जाए। पर कहीं ना कहीं ऐसे वरिष्ठ लोग भी इस देश में हैं, चाहे भाजपा के विरुद्ध खड़े हो, वो अनुभवी लोग हैं जो समझते हैं कि भाई हम चुनाव लड़ते हैं, हमारी पार्टी जीतती है, हम लोगों को जनता से जुड़े रहते हैं अपने कामों में। तो राहुल गांधी जी को वो नसीहत दे रहे, भाई अगर तुम राजनीति करना चाहते हो तो सावरकर को गाली देके महाराष्ट्र में कैसे करोगे, देश में कैसे करोगे? उन लोगों से जो सावरकर जी का आदर करते हैं, जो उन्हें वीर सावरकर के रूप से देखते हैं। आप कहते हो मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। उस जमाने की चिट्ठियां अगर पढ़ेंगे राहुल गांधी जी, क्योंकि पढ़ने से बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है, तो देखेंगे महात्मा गांधी जी की भी चिट्ठियों में आई बेग टू से एज योर सर्वेंट, ये उस प्रकार की भाषा होती थी। लेकिन महात्मा गांधी जी देश के लिए खड़े रहे। महात्मा गांधी जी को पिता समान हम लोग मानते हैं, क्योंकि देश में अहिंसा के आधार पर काम किया। लेकिन राहुल गांधी जी को ये कौन समझाए ना, तो उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जी जी, जो भी उनके हम उम्र के हो, उनसे वरिष्ठ हो, जैसे भी हो, वो उनकी प्रॉब्लम है। तो ये बात नसीहत की बात है, ये भाजपा के समर्थन की बात नहीं है। मैं 5 सेकंड ले लूं, बस 5 सेकंड। मैं बस बीजेपी के प्रवक्ता जी से ये कहना चाहता हूं, आपने अभी बोला कि विपक्ष में इतने सम्मानित नेता हैं, तो आप उनका सम्मान कर देते। कृषि बिल बना रहे थे तो आप उनसे थोड़ी राय ले लेते, क्या बुराई थी उसमें?
आप आज इतने सम्मानित बोलते हैं, अच्छा लग रहा है मुझे, कम से कम विपक्ष के नेताओं को आप सम्मानित बोल रहे हैं। वो सम्मानित हैं, आदरणीय हैं, रिस्पेक्टेड हैं देश के लिए, तो आप उनका अनुभव ले लेते ना। कृषि बिल जब आप पास कर रहे थे, बेकार हमारे कितने किसान भाइयों की मौतें होगी बताइए आप, तब आपने उनका इस्तेमाल नहीं किया, तो आप कब इस्तेमाल करेंगे इनका? इन लोगों का तो आपको इनके मार्गदर्शन लेते रहने चाहिए समय समय पे। ये मेरा सुझाव है आपको विपक्ष में होने के नाते। ठीक है, एक बार छोटा सा जवाब मैं नलिन जी। एक वाक्य कह दूं? हाँ। आपकी अनुमति से एक वाक्य। हाँ, बहुत छोटा। मैं तो सबको सम्मान से बात करता हूं और सम्मानित सबको मानता हूं, और इतना ही जरूर कहूंगा, दिक्कत वो नहीं है। दिक्कत है कि कांग्रेस पार्टी चाह रही है सब राहुल गांधी जी के विचारों का सम्मान करें। कहीं ना कहीं ये संदेश आ रहा है कि भैया आप सम्मानित हैं राहुल जी, लेकिन थोड़े आपके विचार जो है अगर देश हित में हो तो हम सब शायद कुछ कर पाए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो ये तो कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को ही देखना है। अब बृजमोहन जी आप बोलिए, उसके बाद से आलोक जी के पास में जाऊंगी। बृजमोहन जी, हमने उद्धव ठाकरे जी को भी सुनाया, वो भी वही कह रहे हैं जो आलोक जी कह रहे हैं। ठीक है ना। अब देश हित में कौन है, हमें समझाइए। शरद पवार जी जो कहते हैं कि डिग्री पर बात करना देश के लिए जरूरी नहीं है, अडानी पर जेपीसी की मांग भी नहीं चूंकि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड कमेटी बन गई है, सावरकर पर बोलना ठीक नहीं। देश हित में वो बोल रहे हैं या राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं? देखिए कि जो आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने कहा या जो अभी आलोक शर्मा जी ने कहा, निश्चित रूप से ये इनके विचार है, और उस पर जब हम जो सहयोगी दल हैं जब बैठेंगे तो इस पर निर्णय लेंगे ना। शरद पवार जी ने नासिक में इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई मेरी बात से असहमत है, हमारा कोई सहयोगी, और लोग चाहते हैं कि नहीं जेपीसी पे गठन होना चाहिए, तो हम उनके साथ हैं। शरद पवार जी ने यह कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो हम गठबंधन से दूर चले जाएंगे। अगर समझिए आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने डिग्री का मुद्दा उठाया, आज कांग्रेस डिग्री का मुद्दा उठा रही है, या आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने मुद्दा उठाया है, अगर ये आगे बढ़ते तो इसमें हमारा अपना विचार है। अगर इनको हमने रोका तो नहीं ना ये कार्रवाई करने से। अगर कल को कोर्ट पे जाकर ये डिग्री के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, जैसा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में है कि आदमी को अपनी डिग्री बतानी है, अगर उसमें उन्होंने कोई गलती की है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने की छूट तो है, आगे बढ़े, उसमें किसने रोका है? और हम लोग इस मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और आदरणीय शरद पवार जी इस मामले में बहुत ही स्पष्ट है। हम लोगों ने अपनी बात रखी है, लेकिन हम लोग गठबंधन का अभिन्न हिस्सा हैं और गठबंधन के केंद्र में कांग्रेस है, इसको हम सारे लोग जानते हैं। इस पे कोई विवाद की स्थिति है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि इस बात को कहने से गठबंधन में कोई दरार आ जाएगी, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये मुद्दा तो अभी आया है। गठबंधन तो पिछले 3 साल से लगातार हम लोग एक दूसरे से मिलकर साथ काम करने की बात कर रहे हैं। लगातार हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और आज भी वो चीजें हैं। महंगाई, गरीबी और किसानों का मुद्दा आज भी देश के सामने है, इस पे क्यों नहीं बात होना चाहिए? इस पे पूरा विपक्ष एकजुट है, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारे आदरणीय शरद पवार जी बिल्कुल इस मामले में स्पष्ट है। कहीं किसी प्रकार का कोई भ्रम या किसी प्रकार की नाइंसाफी नहीं है। ठीक ठीक। कोहली जी आप हाथ उठा रहे थे, छोटा सा जवाब दीजिएगा, मुझे आलोक जी के पास जाना है। नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता था कि ये बेसिक है कि अलग अलग पार्टियां हैं और विपक्ष की तरफ ठीक है, हर पार्टी का अधिकार है वो अपने बयान दे। तो शरद जी ने अपना बयान दिया, अब इसको तुरंत बीजेपी के साथ जोड़ देना मुझे लगता है कि ये उस बात को दर्शाता है कि कितने अनुभवी लोग दूसरी तरफ हैं, जो मतलब किसी एक वरिष्ठ नेता ने जो बीजेपी के साथ खड़े नहीं है एक बात रखी और कहा कि भाई ऐसे होना चाहिए, ये मेरे विचार है, उसको भी नजरअंदाज कर दें। तो कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना सारे नेता, सारी पार्टियों का एक किस्म से बॉस है कि भाई जो कांग्रेस पार्टी के नेता कहेंगे वही चालू होगा, नहीं है। विपक्ष के नेता भी अपनी जगह खड़े हैं, बीजेपी के विरुद्ध होंगे, तो ये बात राजनीतिक बात है, इसमें देशद्रोह की कोई बात नहीं।